नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि पहला फंक्शनल ग्रुप हेलो एल्केन्स हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन्स को हेलोजन एल्केन्स भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं, साथ ही ये जानते हैं कि IUPAC और कॉमन नेम में क्या बदलाव होगा। देखिए, आप जानते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन के बारे में, और आप ये सिंपल सा नियम समझ लीजिए कि यहाँ का कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह हेलोजन आएगा, तो फिर वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा हेलो एल्केन का। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंपलसरी है ही कि भले ही आप इनिशियल लेवल पर मीथेन ले या फिर कोई भी हायर होमोलॉग ले। हायर होमोलॉग का मतलब C2H6 ले लें, C3H8 ले लें, या उसके बाद की जितनी भी सीरीज हैं उनमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और कोई भी हेलोजन आकर अटैच होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हेलोजन अटैच होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही का एग्जाम्पल दिया है, यानी मोनोहेलाइड बोलते हैं इसको। जब एक हेलोजन जुड़ा होता है तो मोनोहेलाइड होता है। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास ये कंडीशन है, इसका एक हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह हेलोजन आ गया है। ठीक है, तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुका है, तो पर उसके बावजूद भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो CH3 होता है ना, CnH2n+1 आप पढ़कर आए हैं, उसमें आप कोई भी हेलोजन जोड़ दीजिए। CnH2n+1 आप समझते ही हैं कि कोई भी एल्काइल ग्रुप जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सैचुरेटेड रहे होंगे, जिसका एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, तो वही एल्काइल हो जाते हैं। क्योंकि एल्काइल का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए किताबों ने इसका जिक्र किया है। मैंने आपको एक बार फिर से समझा दिया, तो इसको हम एल्काइल बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास में आप सुनकर आए हैं कि एल्काइल को हम R से भी संबोधित कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं हेलो एल्केन्स पे। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये थोड़ा सा बेस आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। अगर आपका बेस कहीं छूट गया है तो आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल परेशान हो जाएं। ठीक है, अब इसके नाम की बात करते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो देखो, कॉमन नेम तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में आप ये जानते हैं कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इसका मतलब मिथाइल। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि कोई भी हेलोजन अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो हम उसको क्लोराइड बोलते हैं। मान के चलिए कि यहाँ Cl है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमने पहले भी जिक्र किया है कि कॉमन नेम तो आपका प्यार का, जैसे घर का नाम होता है ना, प्यार से आपको बुलाते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। ठीक उसी तरीके से एल्काइल ग्रुप को पहचानिए, क्योंकि एक ही कार्बन है तो डेफिनेटली मिथाइल होगा। क्योंकि क्लोरीन जुड़ गया है तो क्लोराइड होगा, ब्रोमीन जुड़ गया होता तो ब्रोमाइड होता। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उससे पहले इसका IUPAC देख लेते हैं। IUPAC में हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर में, रूल्स में आप लोगों ने पढ़ाई था कि जो ग्रुप अटैच हुआ है पहले उसका संबोधन कीजिए, पहले वो बताइए वो क्या था। ठीक है, तो ये यहाँ क्लोराइड नहीं कहलाया जाएगा, IUPAC में आप इसको बोलेंगे क्लोरो। ठीक है, और यहाँ तो आपने प्यार से मिथाइल बोल दिया था, लेकिन IUPAC में मिथाइल नहीं चलेगा, IUPAC में फॉर्मल नेम चलेगा। फॉर्मल नेम का क्या मतलब हुआ, फॉर्मल नेम का मतलब होता है कि अगर कार्बन एक है तो इसका वर्ड रूट होगा मेथ। पढ़ाया था ना नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट। पेरेंट का नाम क्या होगा, मीथेन। एन क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, राइट। तो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। यानी IUPAC में आपको कोई मिथाइल एटसेट्रा इस तरीके का नाम नहीं लेना है, उसके प्रॉपर नाम से आप पुकारिए। जहां कार्बन एक हो वो मीथेन ही होगा, बशर्ते सिंगल बॉन्डेड हो। अगर सिंगल बॉन्डेड नहीं है तो उसके केस में नाम बदल जाएगा। हालांकि मीथेन और मिथाइन नहीं होते। तो अभी हम फिलहाल इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए
H6। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शुरुआत में आपको इस तरीके से ही सहूलियत रहेगी, लेटर ऑन आप खुद से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। कुछ किताबों में आपको इस तरीके से मिल जाएगा प्लस HCl, या फिर इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, किताबों में मिलेगा प्लस Cl2, इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको समझा देती हूँ। Cl2 का क्या मतलब हुआ, Cl और Cl। तो ऐसी कंडीशन में एक Cl तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके चला जाता है, गायब, यानी ये भी गया, ये भी गया, क्लोरीन से बॉन्डिंग तोड़ दी उसने। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, जाके ये जो कार्बन था जब हाइड्रोजन से जुड़ा था, तो इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा ना। हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लोरीन के पास भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है और यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से भी एक लेक्चर इसका समझा दूंगी, पूरा का पूरा एसोसिएशन। हालांकि ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं मानती हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आ गया ना क्लोरीन। अब आता है इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम लिखने की बारी। देखो, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कॉमन नेम में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। C2H5 आप देख रहे हैं, C2H5 का मतलब एल्काइल ग्रुप का एक एग्जाम्पल है, तो C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल। चलो लिख देते हैं इथाइल। और कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। तो क्लोरीन अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो वो कहलाया जाएगा क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ओके, चलो ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम। तो IUPAC नेम क्या है, ये इसका कॉमन नेम है। मैं C.N से इसको संबोधित कर रही हूँ, आप पूरा नाम लिखिएगा कॉमन नेम। IUPAC में सबसे पहले तो जो ग्रुप जुड़ गया है उसका नाम लिखो। तो ये आप कहेंगे कि मैम Cl तो एक है, इसको आप ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। हेलो जो होता है ना, वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, हेलाइड्स, हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन्स का मतलब होता है कि किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने इसको जोड़ा है, राइट, इसीलिए इसको हेलोजन एल्केन्स भी कहते हैं। तो IUPAC नेम, सबसे पहले क्लोरीन जब किसी के साथ जुड़ता है IUPAC में उसको क्लोरो बोलेंगे। ठीक है, कोई भी हेलोजन होगा उसको हेलो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन को आयोडो बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्लोरो। अब क्योंकि आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब हुआ इसका वर्ड रूट हो गया एथ, पढ़ा था ना आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में। क्योंकि इसके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ये हो गया इथेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, इथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एक और चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी के एग्जाम्पल्स आप डिस्कस अपने साथ आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। C3H7 है, आप समझते ही हैं कि आपके पास ये इस तरीके की कोई चेन रही होगी, C3H8 रहा होगा, क्योंकि एल्काइल है इसलिए एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया यहाँ से, और यहीं आकर कोई भी हेलोजन जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, Cl ही जोड़ते हैं, राइट। क्लियर हो गया? आई होप इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात सुनो, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन यहीं आए, क्लोरीन इनमें से किसी भी हाइड्रोजन की जगह ले सकता है। ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन की जगह ले सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सुविधा होती है कि चलो एक साइड से अटैच कर देते हैं, जब तक कि हमें कोई सिचुएशन ऐसी ना दी जाए या हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए कि 2 क्लोरो ब्यूटेन बना के दिखाओ एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो इसका आप नाम देखते हैं, नाम क्या होगा इसका, IUPAC। सिंपल नाम, पहले IUPAC करते हैं, इस बार IUPAC करें तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो। चलो वेरी गुड। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। कई जगहों पर आपको ये स्मॉल p भी दिख जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाता है क्लोरोप्रोपेन। जबकि अगर आप इसके कॉमन नेम की बात करते हैं
तो कॉमन नेम में तो कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो मेन था उसका नाम लिखो, ठीक है। तो मेन कौन था? प्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। फिर आके कौन जुड़ा? क्लोरीन आके जुड़ा, और क्लोरीन अगर किसी से जुड़ेगा आम भाषा में तो क्लोराइड हो जाता है। जैसे नमक में सोडियम के साथ जुड़ता है तो हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। इस तरीके से आप और भी आगे फर्दर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स आपकी किताबों में दे रखे हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये एक सिंपल सा आपको मैं बताना चाह रही थी कि किस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लो, ये मान लीजिए ये सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है हर जगह, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन ही है, ठीक। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं आके क्लोरीन अटैच करे, क्लोरीन तो कहीं भी जुड़ सकता है। तो सबसे पहले अब इसका इस बार ना कॉमन नेम पहले लिख के निपटाते हैं। कॉमन नेम क्या होगा? तो पहले तो देखोगी ऑफ कोर्स कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन हो गया ना। और क्योंकि हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो हम ब्यूटेन नहीं कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। ब्यूटाइल क्योंकि हम उसको एल्काइल ग्रुप का मेंबर मान के चल रहे हैं, इसलिए ब्यूटाइल। और ये हो गया क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, एक सिंपल सी है। अब इसका IUPAC जब आप लिखोगे तो IUPAC का आप नियम पढ़कर आए हैं कि सबसे पहले पोजीशन लिखो। पोजीशन के लिए काउंटिंग करनी पड़ती है, और काउंटिंग के लिए नियरेस्ट, मतलब जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो नियरेस्ट होना चाहिए, सबसे लोअर उसका नंबर होना चाहिए 1 2 3 में। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और आप काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो ये थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। IUPAC आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहती, तो आप ये समझिए कि क्लोरीन जहाँ से सबसे नियरेस्ट हो वहाँ से आप काउंटिंग करिए। तो इसका मतलब ये नहीं आप काउंटिंग यहीं से शुरू कर दो, नहीं, आप देखो ना कि अगर इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पर क्लोरीन आ रहा है। तो सबसे पहले IUPAC के नॉर्म्स के हिसाब से 2 लिखो, पोजीशन 2 है क्या, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है ना, तो 2 क्लोरो। IUPAC में क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरो। चलो ठीक है। अब पेरेंट का नाम बताओ, वर्ड रूट क्या होगा? 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, और क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, क्योंकि हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर था, ठीक है ना, सेकंड पोजीशन पर था क्लोरीन, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट तरीके से IUPACs को पढ़ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, और कन्फ्यूजन्स पूछ लिया कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो टेंशन लेके आप पढ़ें, ठीक है ना, अच्छे से उसको कंप्लीट कीजिए, राइट। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग एक तरफ हो रही है इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? आइसो। वैसे आइसो करके आपको 10th स्टैंडर्ड में तो क्लोरीन के लिहाज से एग्जाम्पल नहीं उन्होंने दिया है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर दिया होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर से, नमस्कार।